हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 अगस्त से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र के दौरान कोरोना और नई महामारी मंकी पॉक्स से बचाव के लिए तमाम एहतियात बरते जाएंगे। ये जानकारी शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। विपिन परमार ने बताया कि 10 अगस्त को सुबह 11 बजे 13वीं विधानसभा का 15वां सत्र आयोजित होगा। इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। 10 अगस्त को सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाएंगे और 11 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 13 अगस्त को शनिवार के दिन भी सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र में अभी तक कुल 367 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 228 है और 139 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सदस्यों से नियम 62 के अंतर्गत 2 सूचनाएं, नियम 130 के अंतर्गत 3 सूचनाएं और नियम 101 के तहत 1 सूचना प्राप्त हुई है। इन्हें भी सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सदस्यों से नियम 62 के अंतर्गत 2 सूचनाएं, नियम 130 के अंतर्गत 3 सूचनाएं और नियम 101 के तहत 1 सूचना प्राप्त हुई है। इन्हें भी सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। अभी भी ये बीमारी बीच बीच में पनप रही है। नई महामारी मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन सरकार ने सभी जिलों में इससे निपटने के लिए व्यवस्था कर दी है। सत्र के दौरान कोरोना महामारी और मंकी पॉक्स के संक्रमण से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नवीनतम SOPs की पूर्णतः परिपालना की जाएगी। विधानसभा सचिवालय में प्रवेश पाने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। विधानसभा सचिवालय के भवनों तथा परिसर को आवश्यकता अनुसार सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। वैसे तो मैंने अपने प्रेस वार्ता में आप सभी को जो हमारा मानसून सत्र 10 तारीख का 11 बजे से शुरू हो रहा है और ये 13 तारीख तक चलेगा। इसमें 4 कुल सिटिंग्स रहेंगी। 11 तारीख को गैर सरकारी कार्य दिवस है और ये मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के सत्र की तैयारियों के लिए जहां पर आज 3 बजे मैंने प्रशासन के साथ बैठक रखी हुई है, तारांकित और अतारांकित जितने प्रश्न यहां पर आए हैं वो हमने उसकी सूचनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी है। जितने नोटिस आए हैं उनकी जानकारियां हमने हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तावित कर दी है। जहां तक मंकी पॉक्स और कोरोना संक्रमण की बात है, अक्सर हम देख रहे हैं कि ये मामले खास करके कोरोना के संक्रमण के प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इसलिए इस विधानसभा परिसर में जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहां पर सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। हम सभी मास्क लगा करके रखें, इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं। हम परिसर में झुंड ना बनाएं, ये निवेदन कर रहे हैं। और एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस पूरे विधानसभा के, चाहे वो अंदर है चाहे हमारा अंदर का हॉल है, उसको भी हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये मैं कहना चाहता हूं और मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अध्यक्ष के रूप में कितना फायदा नुकसान हुआ है? अध्यक्ष के रूप में कितना फायदा नुकसान हुआ है? अध्यक्ष के रूप में कितना फायदा नुकसान हुआ है? इकाई पत्र भेजा था, उनको मैंने अपना निर्णय उसी एड्रेस पे भेज दिया है और शेष बात फिर मैं आपसे 10 तारीख को करूंगा। अध्यक्ष के रूप में कितना फायदा नुकसान हुआ सर? बैठकें मैंने बता दिया कि कुल 4 बैठकें हैं। प्रश्न भी काफी आए हैं और प्रश्न जो हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के हैं, या कुछ सामायिक समस्याएं हैं उनको लेकर के माननीय विधायकों ने इस विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछे। अध्यक्ष के रूप में कितना फायदा नुकसान? परमार जी, अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, क्या नुकसान मानते हैं? नहीं, आप एक तो नुकसान सब छोड़ दें, नुकसान नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं उस विचार से संबंध रखता हूं जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, और भारतीय जनता पार्टी का विचार, उसमें कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। तो मुझे अगर पार्टी में था तो मुझे अलग अलग दायित्व सौंपे गए, सरकार में आया
तो मुझे स्वास्थ्य और आयुष मंत्री बनाया गया और उसके उपरांत संगठन ने, सरकार ने, नेतृत्व ने सोचा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा को, जो मैं कह सकता हूं कि माननीय गवर्नर, माननीय मुख्यमंत्री जी के उपरांत पीठासीन अधिकारी के रूप में स्टेचर गिना जाता है, तो मैं समझता हूं कि यहां पर आकर के तो मैंने अपने आप को ये देखा कि मैं उस जगह पर बैठा हूं जहां पर तमाम सरकार की योजनाएं जो हिमाचल प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों के हित के लिए बनाई जाती हैं, उसकी चर्चा करवाने का मुझे मौका मिलता है। और मोहर तब लगती है जब कुर्सी बोलती है, विपिन परमार नहीं, पीठासीन अधिकारी बोलता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे 5 साल में 2 जगह पार्टी ने जैसे कहा, सरकार ने जैसे कहा, नेतृत्व ने जैसे कहा, मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के नाते आपकी है कि आप पत्रकार मित्रों के साथ मेरा बड़ा अच्छा संवाद रहा है और आपने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी यहाँ पर इवेंट्स हुए उनको जन जन तक पहुँचाने का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था, चाहे वो प्रिंट मीडिया था या हमारे पत्रकार बंधु थे, उन्होंने हर इवेंट को बढ़िया खूबसूरत बनाया। चाहे यहाँ का 50 वर्ष का हिमाचल प्रदेश का स्वर्णिम गठन के उपरांत जो माननीय राष्ट्रपति जी आए उस कार्यक्रम में, चाहे यहाँ पर 100 वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष पहले यहाँ पर पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी, उसमें हमारे ओम बिड़ला जी आए, पूरे देश के स्पीकर्स आए। ऐसी इवेंट्स मैं कह सकता हूँ कि ये इवेंट भी श्री हिमाचल प्रदेश सरकार व श्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से ही संभव हो पाए हैं। मैं तो एक माध्यम था और हमारा सचिवालय भी उसमें उस इवेंट को पूरा करने में सफल हो सका। और आपका बहुत धन्यवाद, उस इवेंट में पत्रकार मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुक्रिया।